यूजर का एक्सेस मिल गया था लास्ट क्लास में जब आपने फाइल अपलोड करी थी एसएमडी पर। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है आपको। जब भी आपको एक्सेस मिल जाए विंडोज पे, अब आपको अलग अलग तरीके से प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर सकते हैं विंडोज के ऊपर कि आप जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है उस यूजर को क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं। उस यूजर को उस मशीन विंडोज पे क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं, क्योंकि विंडोज में ऐसे बहुत सारी परमिशंस होती हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को, और कुछ ऐसी परमिशंस होती हैं जिनके थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ट्राई करनी है प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए, कमांड टाइप करोगे, लिखेंगे आप CMI स्लैश स्पेस करके स्लैश प्रिव। वो पता है विंडोज में जो नॉर्मली ऑप्शंस होते हैं वो स्लैश के साथ होते हैं, ना कि हाइफन के साथ। तो ऑप्शन दिया OMI स्लैश प्रिव। OMI लिखेंगे तो आपको यूजर का नाम दिखाता है, OMI स्लैश प्रिव लिखोगे तो आपके प्रिविलेजेस बताता है कि आपके पास इस मशीन पर क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ प्रिविलेजेस में आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा। तो उन प्रिविलेजेस को याद रखना है कि अगर वो प्रिविलेजेस कभी भी आपको OMI स्लैश प्रिव करके दिखते हैं, जैसे कि SE इम्पर्सोनेट प्रिविलेज, अगर आपको कभी भी ऐसी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज दिखता है, ऐसी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज का काम क्या है, यहाँ पर आप सिस्टम यूजर के बिहाफ पर किसी भी बाइनरी या फाइल या सर्विस जो आपकी मशीन पे रन करती है उसको इम्पर्सोनेट कर सकता है आपका यूजर। मतलब हमारा यूजर जो जो भी यूजर है आई नेट पब करके जो यूजर था, वेब डिफॉल्ट यूजर, वो यूजर सिस्टम यूजर के बिहाफ पे किसी भी बाइनरी को इम्पर्सोनेट करने का मतलब क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी ले लेना या उसकी आइडेंटिटी के बिहाफ पे कोई एक्शन परफॉर्म करना। तो हम लोग यहाँ पर उस मशीन पर एक्सेस ले सकते हैं सिस्टम यूजर के बिहाफ। ये प्रिविलेज आपको याद रखना है, SE इम्पर्सोनेट। इसको आप गूगल करके भी सर्च करोगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए। इसको प्रिविलेज एस्केलेशन करने के एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके सिस्टम का वर्जन क्या है, आपके सिस्टम पे कौन सा टाइप रन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप वो प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करोगे। पहली चीज, ये कमांड आपको याद रखनी है, OMI स्लैश प्रिव, आपके प्रिविलेजेस बताती है आप जिस यूजर से लॉग इन हुए हैं उसके प्रिविलेजेस क्या है। अगर आपको कभी भी ये प्रिविलेज वहां पे देखने के लिए मिलता है, ऐसी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज, तो आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो, जिसके करने के कुछ तरीके हैं। और वो जो सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, से एक एक्सप्लॉइट का नाम है प्रिंट स्पूलर, एक एक एक्सप्लॉइट का नाम है एन पोटैटो, एक का नाम है जूसी पटाटो, एक का नाम है रोप पटाटो पटाटो, ऐसे करके कुछ पटाटो करके कुछ एक्सप्लॉइट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं टारगेट मशीन। तो सबसे पहले इस इतना आपको समझ आ गया जो मैंने आपको चीजें बताई। ठीक है, इनमें से हम लोग आने वाले टाइम में जब विंडोज की मशीन हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे तो वो सारे हम लोग तरीके एक्सप्लोर कर लेंगे जिनसे इस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लिया जा सकता है, सी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज का एडवांटेज लिया जा सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप लिनक्स में sudo -l करते हो और आपको कुछ मिलता है, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, वही प्रिविलेजेस यहाँ पे आपको दिए गए हैं इस पर्टिकुलर सी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज की मदद से। हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर मेथड यूज करेंगे वो है प्रिंट ऊपर। तो उसमें आप लिख लीजिए, आपको एक रिपोजिटरी यहाँ पे मिलेगी, जैसे आप इतना सर्च करोगे प्रिंट स्पूफर ऐसी इम्पर्सोनेट, आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे आपको एक रिपोजिटरी मिलेगी इट मैन के नाम से, ITM4N के नाम से। इसके अंदर ये बाइनरी आपको मिल जाएगी प्रिंट स्पूफर की, और इसको कैसे परफॉर्म करना है वो सब कुछ आपको ये यहाँ पे आपको पूरा तरीका वीडियो के फॉर्म में भी दिखा रखा है कि अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो रन करने के लिए ये कमांड प्रिंट स्पूफर -exe-i फिर -c, और या तो पावर शेल चाहिए तो पावर शेल लिख देना, CMD चाहिए तो आप CMD लिख सकते हो। उसको नीचे बताया गया कि कैसे यूज करना है इसको। -i और -c आपको लिखना है। -i इंट्रोडक्शन के लिए क्या हम करना चाहते हैं, सी वो कमांड जिसके साथ आप इंट्रोडक्शन करना चाहते हो तो वो CMD.exe हो सकता है, पावर शेल .exe हो सकती है।
यहाँ से आपको सबसे पहले ये इसका EXE फाइल चाहिए जिसके थ्रू हम ये सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो फाइल EXE फाइल आपको यहाँ तो नहीं दिख रहा है, एक बार इसके अंदर चेक कर लो। तो आप वापस जाइए रिपोजिटरी में। यहाँ पर आप रिलीजेस पे जाइए एंड यहाँ पर देखिए आपके पास EXE फाइल अवेलेबल है या नहीं, तो आपको दिखेगी प्रिंट्स ऊपर 32 एंड 64.exe। तो 64.exe वाली जो फाइल है वो आप डाउनलोड कर लो यहाँ से। अच्छा, विंडोज में अगर मुझे ये पता करना है कि सिस्टम इंफॉर्मेशन पता करनी है हमें, तो किस किस कमांड से आप पता करते हो वो सिस्टम इंफॉर्मेशन? सिस्टम इंफॉर्मेशन की नहीं, तो टाइप करोगे सिस्टम इन्फो, वो पूरे सिस्टम की आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये CMD की कमांड है, सिस्टम इन्फो। ठीक है, तो यहाँ से इसका आर्किटेक्चर पता चल रहा है। क्या आर्किटेक्चर है इसका? X64। तो आप 64 वाला जो था वो वाली फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। मशीन का नाम पता चल रहा है कि विंडोज सर्वर 2016 है, का जो OS वर्जन है वो ये है। ऐसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो वो हमें पता चल गया, तो हमें 64 बिट वाली जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग खाली पे। तो यहाँ पर मुझे वो फाइल अपलोड करनी है। कैसे करेंगे अपलोड? शेयर करने के लिए आप पाइथन सर्वर रन कर लोगे अपने मशीन पर, बट यहाँ पर डाउनलोड कैसे करोगे उसको? विंडोज में ऐसी कौन सी कमांड है जो आप डाउनलोड करने के लिए यूज कर सकते हो? तो जैसे लिनक्स में करना होता है तो कैसे करते हैं? यहाँ पे कैसे करना है बताइए? नहीं नहीं, तो डाउनलोड नहीं होती कमांड। वो यूजर से की कमांड, उनको मीटर बिट में एक्सेस मिला होता है तो आप ये कर सकते थे। चलो, यहाँ पे यूज करोगे एक यूटिलिटी जिसका नाम है सर्ट यूटिल। ये डिफॉल्ट टूल होता है विंडोज में, CERTUTIL। ये कमांड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने भी जहाँ पे भी वो फाइल आई है वहाँ पर आप जाइए। जैसे ये रहा printspoofer.exe, यहाँ पर आप पाइथन सर्वर स्टार्ट कर दीजिए। जिस पे पोर्ट पे करना है, 80 पे करना है तो 80 पे कर लीजिए ना। IP का आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर जाइए, इस मशीन पर आप कमांड टाइप करोगे सर्ट यूटिल स्पेस -F URL। पूरा जो URL है वो आप टाइप कर दीजिए http://10.17.11.10। ये वाला IP जो आपका टनल IP है जहाँ पर आपने होस्ट करा है फाइल। ठीक है, हमारी फाइल इस समय टनल इंटरफेस पे होस्टेड है, तो उसी का आपने बारे में यहाँ पे डाल दिया। पोर्ट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने किस पोर्ट पे चलाया इसको, 80 पे, सो इसलिए आपको पोर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अब इमीडिएटली फाइल का नाम जैसे टिस कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, जिस फाइल को हमें यहाँ से डाउनलोड करना है इस मशीन पे। फिर स्पेस करके जिस नाम से आप इस पर्टिकुलर फाइल को अपने मशीन पर सेव करना चाहते हो वो नाम डाल दो। कोई और नाम रखना है कोई और नाम डाल दो, सेम नाम रखना है तो सेम नाम। ये फाइल है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये आउटपुट फाइल का नाम होगा। ठीक है, ये नहीं दोगे तो ये कमांड रन नहीं होगा। आपको पहले ये सारे ऑप्शंस के साथ URL देना है, वो फाइल बता दो जो डाउनलोड करनी है इस पर्टिकुलर सर्वर पे जो होस्टेड है, और उसके बाद लास्ट में जाके या तो पूरा पाथ डाल दो कि मुझे सी यूजर्स या सी विंडोज टेम्प या जहाँ पे भी डाउनलोड करना है, या फिर आप डायरेक्टली फाइल का नाम डाल दो कि इस नाम से फाइल डाउनलोड होना चाहिए इसी डायरेक्टरी में यहीं पे। तो जहाँ पे भी हम लोग हैं अभी डेस्कटॉप पे हैं बॉब के, वहीं बॉब के डेस्कटॉप पे एक और फाइल आपके पास आ जाएगी जिसका नाम होगा printspoofer.64.exe। डाउनलोड करिए तो यहाँ से फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इधर भी आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपकी फाइल को एक्सेस किया है। ठीक है, लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पाइथन पे, और इधर जाएंगे तो आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगी। आप DIR करके कंफर्म कर लो। आपको यहाँ पर दिख रही है printspoofer64.exe वाली फाइल जो मुझे इजिली ये कमांड याद कर लेना, CMD की या PowerShell किसी भी आप ये कमांड चला लो, आप ये कर सकते हैं।
पास प्रिंट स्पूफर 64.exe वाली जो फाइल है वो अब आपके पास आ चुकी है। अब आपको बस इसको रन करना है, जिसकी कमांड आपको आई हुई है गिटहब पे कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है। तो वापस जाइए, तो आई और हाइफन जो सी ऑप्शन है वो आपको यूज करना है। तो एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए और इधर जाके ये कमांड आप पेस्ट कर दीजिए। सब सही है, प्रिंट स्पूफर 64 है। ठीक है, जो कमांड थी एज इट इज आपने यहाँ पे टाइप कर दिया एंड ट्राई करते हैं कि क्या इसके थ्रू हमें एक्सेस मिल रहा है। तो जैसे ही इसने अपने देखा यहाँ पर उसने एक्शंस परफॉर्म किए और फाइनली आपको एक एक्सेस प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर आप चेक करके देखिए हुए माई कि किस यूजर का एक्सेस आपको यहाँ पर मिला है। कोई और यूजर थे जो डिफॉल्ट यूजर होता है वेब का, यहाँ पर अब आप कौन सा यूजर बन चुके हो, सिस्टम यूजर। और हमेशा याद रखिए कि सिस्टम यूजर पे ज्यादा सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रिविलेजेस इस यूजर के पास होते हैं वो होता है user। हाँ, इससे भी ज्यादा जो प्रिविलेज रूट नहीं मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से ज्यादा जो प्रिविलेजेस होते हैं विंडोज में वो सिस्टम यूजर के पास होते हैं। ठीक है, लिनक्स में तो रूट के पास होते हैं सारे प्रिविलेजेस, विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर से ज्यादा प्रिविलेजेस सिस्टम यूजर के पास होते हैं। तो आपको जहाँ से भी जो भी फ्लैग लेना है वो आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर आप जा सकते हो। तो आपको पाथ याद होना चाहिए कि जैसे लिनक्स में हमें फ्लैग्स कहाँ मिलते थे, हर एक यूज़र की होम डायरेक्टरी में। यूज़र वाला फ्लैग यूज़र की होम डायरेक्टरी में मिलेगा, रूट का फ्लैग रूट की होम डायरेक्टरी में मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी जो फ्लैग मिलेगा उनके होम डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर। आपको डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा रूट फ्लैग को एक्सेस करने के लिए। जैसे अभी आपने बॉब का एक्सेस किया होगा तो बॉब का फ्लैग कहाँ मिला आपको, बॉब के डेस्कटॉप। वैसे ही अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर वाला फ्लैग एक्सेस करना है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप पर ही आपको मिलेगा। ये फिक्स है, मतलब ये लोग डालना चाहे तो कहीं और भी डाल सकते हैं, बट जो कॉमन सीटीएफ में जो फॉर्मेट फॉलो होता है वो यही होता है कि यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर वो प्लान आपको मिलेगा कुछ भी फॉर्म में। चाहिए उस क्या लोकेशन होगा यहाँ से बताइए। सी कोलन बैक स्लैश, उसके बाद आपको पता है विंडोज में बैक स्लैश यूज होते हैं तो फॉरवर्ड वन मतलब यूजर्स। यहाँ पे जो विंडोज है वो केस सेंसिटिव भी नहीं होता। मैं यूजर्स में पूरा यूजर्स कैपिटल लिख दूं, यू कैपिटल लिखूं, यू स्मॉल लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, जैसे यू कैपिटल होता है ये मैंने स्मॉल भी लिख दिया, सी ड्राइव में सी कैपिटल होता है आप स्मॉल भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो सब चीजें क्या होती हैं आपकी लिनक्स में केस सेंसिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, बट यहाँ पर केस सेंसिटिविटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम तब यहाँ पे जाएंगे बताइए, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो यहाँ तक आप आ जाओ। उसके बाद आप dir करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पर एक फाइल मिल जाएगी जो कि root डॉट टी एक्स। ओपन कैसे करोगे, टाइप। ठीक है, कैट कमांड नहीं यूज होगा, टाइप कमांड यूज होगा किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। तो आप लिखेंगे टाइप और जो भी फाइल का नाम है तो नाम आप डाल दोगे तो इससे वो फाइल का कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। तो मुझे आप लोगों को ठीक है, तो उसमें अलग अलग तरीके से कुछ नई चीज, ऑब्वियसली सारी चीजें नई होंगी जो आप अभी लेजिस्लेशन वाली जो चीजें हैं वो सब नई होंगी। मशीन को एक्सेस करने वाले जो तरीके हैं वो सेम, मशीन को एक्सेस जैसे आप करोगे वो तरीके सेम होंगे, बट जब आप प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे वो पार्ट डिफरेंट होगा। कमांड्स उसकी डिफरेंट होंगी, उसको एक्सप्लॉइट करने के तरीके डिफरेंट होंगे। और बाकी जो जो उसकी कमांड्स हैं टाइप dir ये आपको रखना पड़ेगा सर्ट यूटिल जैसे ही मैंने फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए। फाइंड कमांड नहीं होती यहाँ पे, फाइंड str कमांड। धीरे धीरे वो कमांड्स आपको कवर काम। फाइंड str नाम की कमांड होती है जो आपके लिए विंडोज में फाइंड करती है चीजें। लिनक्स में कैसे करना होता है, आपको फाइंड कमांड यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। तो वही मैंने आपको कुछ फंडामेंटल रूम दिए थे करने के, करे आपको बने विंडोज फंडामेंटल 1, 2 और 3। कितने लोगों ने कर लिया वो सारे रूम, किसी ने भी नहीं करा। हाँ, मतलब कर लिया आपने सॉल्व उसको ना। उससे नोट्स बना लो अपने, उसमें कमांड्स दी होंगी, विंडोज के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए होंगे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो चीजें आप कर लोगे तो विंडोज के बारे में आप फैमिलियर हो, उन चीजों को पढ़ लो जितना जल्दी हो सके।
विंडोज फंडामेंटल वन, जीरो, फिर टू, थ्री, अभी तीनों फ्री है। मतलब अभी के अपार्टमेंट ये फ्री नहीं थे, ये पेड थे, बट बीच में फ्री हो गए, पता नहीं। तो आप लोग पढ़ लो उसको जितना जल्दी हो सके, और उससे अपनी नोट बना लो। ठीक है, आप लोग अभी कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ नोट बनाते रहिए, क्योंकि वो चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी। दिमाग में तब रहेंगे जब आप उसको 10 बार यूज करके देखोगे। समझ आ गया सभी को? चलिए, सो लीजिए अपनी मशीन। नेक्स्ट मशीन अब आप लोग ओपन कर लीजिए। रेट्रो कराया हुआ है मैंने आप लोगों को। रेट्रो कराया था। सीएच में क्या? सभी को नहीं करो। सर रेट्रो एक बार चेक करिए सभी लोग अपने मशीन पे, तो नाम से जो मशीन है। तो गया था मैंने सीएच वाली क्लास में कर। जिन लोगों ने नहीं करा वो लिख लीजिए, वो कर लेना। एक मैंने एक लास्ट क्लास में एंदम बताई थी, वो वाली कर लेना आप लोग। जिन लोगों ने नहीं कर रखी है एंदम के नाम से, और दूसरों के नाम से, वो भी आप लोग ट्राई। लोगों ने नहीं, क्योंकि मैं मेजोरिटी लोगों को वो पढ़ा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं करा वो लोग के लिए। हाँ, ये पूछिए। सो दूसरा तरीका भी बताया था ना, वो वर्क नहीं कर रहा होगा शायद। ट्राई किलोमीटर से वो वैसे ही रहता है कि कभी वर्क क्या कहते हैं। समझ नहीं पाया। तो बात है, इसमें अभी आगे भी आएंगी बहुत सारी चीजें एस्केलेशन की, वो मैं तब बता दूँ। क्योंकि इसमें विंडोज से भी आप बहुत सारे रूम करोगे। ठीक है, तो इसका रूम सर्च कर लीजिए, ब्लू प्रिंट। कौन स्क्रीन शेयर करके बताएगा? हर्ष, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से मीटिंग। मशीन आप लोग स्टार्ट करिए, क्योंकि विंडोज की मशीन को स्टार्ट करने के बाद 5 मिनट वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो स्टार्ट कर लीजिए मशीन को, और सॉल्व करना स्टार्ट करिए आप लोग।
ठीक है, चेक करें कितने पोर्ट्स ओपन है इसमें। ठीक है, चेक करो एस वी से कि वेब वाले हैं दोनों पोर्ट्स, 80 और 8080। ठीक है, वो चेक करिए, अगर आपको लग रहा है कि वो वर्जन है किस चीज़ का, ओएस कॉमर्स का। बहुत बोल देना उसको फिर से। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, चेक करिए एक बार इसको, ओएस कॉमर्स 2.3.4, उसको एक्सप्लॉइट सर्च करिए कहाँ पर अवेलेबल है। एक्सप्लॉइट डीबी पे भी है। ये परफॉर्मेंस को,
बस सिर्फ वर्स कॉमर्स डाल के देखिए, वर्जन तो हम खुद चेक कर लेंगे। वो सारी चीज़ आ रही है। अब आप देखो आपका जो वर्जन था वो कौन सा था? 3.4। नीचे आप देखोगे तो 4.1 का दे रखा है और नीचे ये हम्म, ये रहा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन दो हैं इसके पास अवेलेबल। तो हाँ 2.3.4.1। तो तेरा ऊपर वाला चलेगा, चल रहा है ऊपर वाला, चला लो। दो आ रहे हैं इसमें आपके पास अवेलेबल, दो अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहे हैं। तो चेक करो कौन सा है। 4374 और एक 50128। तो तुम्हारा चेक कर लो पहले। इसमें दो आ रहे हैं, एक 5 ये रहा ना दो, एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन 2 है और एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। वो अलग नहीं है ना, तभी कह रहा हूँ। एक और आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा तभी यहाँ पे भी दिखा। मतलब इसी वल्नरेबिलिटी के दो एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है अलग अलग तरीके के। तो होता है कि दूसरा वाला कुछ और कर रहा होगा पहले, तो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ट्राई कर सकते हो कौन सा कर रहा है काम। चल रहा है। ट्राई करो इसमें क्या दिखा रहा है आपको। ऊपर जाके देखो कि यूसेज दिखा रखा है इसमें। नहीं यूसेज नहीं है। तो अभी आप वो यूआरएल डाल के देखो, http:// और मशीन का आईपी। इसको कैसे रन कर रहे हो? पाइथन से, पाइथन 3 से ट्राई करो ना। फिर नॉर्मली रन करके देखो ऐसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या दिखा रहा है। पाइथन 2 से ट्राई करके देखिए, पाइथन 2 से अलग तरीके से आपको दे रहा है अलग। पाइथन 2 से ट्राई करके देखो आप उसको, सेम कमांड जो पहले लिखी थी। ये एरर आ रहा है, कनेक्शन एक बार वापस जाइए ऊपर वेबसाइट पे जहाँ पर आपने देखा था ये। एक बार इसमें पढ़िए क्या लिखा रहा है। इफ एन एडमिन हैज नॉट रिमूव द इंस्टॉल डायरेक्टरी एज एडवाइज्ड, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑथेंटिकेटेड डिसाइफर टू इंस्टॉल द पेज।
वो 50 वाला है, वो वाला ट्राई करके देखिए। मुझे लग रहा है इस बार ये वाला भी चल जाएगा। इसमें आपको ना यूआरएल अंदर डालना है इस फाइल के अंदर। आपने लोकल होस्ट डाला हुआ है ना, इसलिए वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। बट सेकंड वाला ट्राई करके देख लो तो ये वाला भी करेगा, लेकिन आपको इस फाइल के अंदर एडिटिंग करनी है और आपका यूआरएल डालना है। इसके आगे आप यूआरएल डाल दो पूरा, और आगे तक डालना कैटलॉग तक। ओएस कॉमर्स। ओएस कॉमर्स पहले आएगा। ओएस ऊपर पूरा कॉपी कर दो पूरा। तो यहाँ लिखा रहा है ओएस कॉमर्स 234 कैटलॉग। नहीं नहीं, एच टी टी भी 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास एक्सेस आ गया और आप किस यूजर से एक्सेस मिला है आपको डायरेक्टली? एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो ये आपको डायरेक्टली उसने किस यूजर का एक्सेस दिला दिया? सिस्टम यूजर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो वनएबिलिटी थी ये डायरेक्टली आपको सिस्टम यूजर का एक्सेस ही दिला रही थी। तो आप यहाँ पे कमांड्स टाइप करिए और आपको जो क्वेश्चन बोला हुआ है वो क्वेश्चन देखिए क्या क्या चीज आपको पूरी हुई करने के लिए। REG। आप गूगल पे सर्च करो, रजिस्ट्री कमांड फॉर डाउनलोडिंग सैम एंड सिस्टम फाइल्स। यहाँ मत जाओ बार बार आप, डायरेक्टली जाओ सी यूजर्स। एक फ्लैग चाहिए ना आपको यहाँ पे, तो वो फ्लैग आपको मिलेगा रूट के, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर के होम डायरेक्टरी में। तो जो भी मैंने पाथ लिखा था ना अभी लास्ट वाले लैब में, सीडी नहीं कर पाओगे यहाँ पे DIR कर पाओगे। सीडी करने का ट्राई किया होगा आपने तो आपकी तब भी करेंट डायरेक्टरी चेंज नहीं हो रही होगी। तो आप सी बैक स्लैश सी कोलन स्लैश फिर यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंटर करो। ओके, यहाँ पर नहीं है, कहीं और ही। एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना सर। तो आपने यूजर लिखा हुआ है, यूजर्स होता है। होगा। यहाँ नहीं है ना? अगर पूरे पूरा पाथ डालोगे ना फिर आप पूरा पाथ आएगा। ये आप चेंज नहीं कर पाए ना अभी भी वहाँ। अब हमको फाइल दिख रही है root.txt.txt। अब आप दोबारा से टाइप कमांड के साथ पूरा पाथ डालो कि आपने डायरेक्टरी चेंज नहीं करी है अपनी, ना चेंज कर पा रहे हो आप। पूरा पाथ आप कॉपी करके लास्ट में लिख दोगे root.txt.txt। ना कॉपी कर, एक हल्का सा एक एक्स्ट्रा कॉपी कर रहे थे इसलिए नहीं लिख रहे थे। अब आप इंटेलिम हैश को थोड़ा सर्च करो कि आप इंटेलिम हैशेस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सिस्टम यूजर का एक्सेस है तब कैसे डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च करिए आप इसके ऊपर। रूट फ्लैग तो आपको मिल गया क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रे मतलब आप सिस्टम यूजर थे तो आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल गया मशीन का। बट इसमें आपको जो डिफिकल्टी आएगी वो एनटीएलएम हैश निकालने में आएगी, क्योंकि आपको दो क्वेश्चन बोले गए हैं। आपको लैब यूजर का एनटीएलएम हैश निकालना है, उसको डिक्रिप्ट करके आंसर सबमिट करना है। मतलब पहले हैश निकालो एनटीएलएम, फिर उसको कन्वर्ट करो करो उसको, और देन उसको आंसर सबमिट। थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करिए कि आप कैसे
सेंटिलन हैशेस। मिमिकैट्स भी निकाल सकता है वो, लोड करना पड़ेगा। बीच वाला नहीं मिला आपको रजिस्ट्री का? वर्क तो करना चाहिए registry। आप लोग थोड़ा करिए रिसर्च, 2-3 मिनट फिर मैं बताता हूँ। हम्म। उसको तुरंत आ जाएगा जहाँ पे सिस्टम और सैम फाइल सेव होती है। नहीं ये नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, नीचे जाइए। एक तो मिमिकैट्स हो गया, ठीक है, और देखिए मिमिकैट्स के अलावा सिस्टम डॉट पाई भी है। लिखना है यहाँ पे रेज यूजिंग रेज कमांड, REG कमांड। वो ये तो दो कमांड दिखा रही है नीचे, वो आपको रन करना पड़ेगा। क्योंकि जो ऊपर वाला स्टेप आपको दिखा रखा है ना, ओपन कमांड फ्रॉम डैश सिस्टम, सो वो बोल रहे हैं कि अगर आप सिस्टम नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सिस्टम है तो हम लोग डायरेक्टली नीचे वाली दो कमांड को रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर, नहीं दोनों कमांड एक साथ नहीं, इस कमांड में चेंजेस करने पड़ेंगे। आप सिर्फ लिख देना सैम लास्ट में, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना सी टेम्प सैम, हम लोग टेम्प पे नहीं सेव करेंगे, हम लोग जहां पर हैं वहीं सेव करेंगे टेम्प सैम फाइल को। ये पूरा मत कॉपी करो, सिर्फ HKLM सैम वहां तक कॉपी करो, बस यहीं तक। कॉपी करिए, ये कमांड आप लिख के रख लीजिएगा, ये कमांड तभी वर्क करेंगे जब आप सिस्टम यूजर हैं मशीन पे। एक्सेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसके आगे लिखिए प्रेस करके कैपिटल में सैम, ताकि ये बताएगा कि मुझे सेव करना है इस लोकेशन में। HKLM बेसिकली आपके मशीन की एक लोकेशन है, जो जहां पर सैम फाइल सेव होती है, रजिस्ट्री लोकेशन है। तो जहां पर ये सेम सैम फाइल सेव होती है उसकी लोकेशन है, और अभी हम इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, करेंट डायरेक्टरी में। और किस नाम से करना चाहते हैं सेव? सैम नाम से। एंटर करिए। अब DIR करके देखोगे आपके पास सैम नाम की एक फाइल आ जाएगी। नहीं नहीं, टाइप नहीं करना, टाइप नहीं कर सकते इसको। जो दूसरी कमांड दे रखी है सिस्टम वाली, वो भी टाइप करो यहाँ पे, क्योंकि जब आप हैशेस डंप करना चाहोगे तो आपको दो फाइल्स चाहिए, एक सैम फाइल और एक सिस्टम फाइल। इसको भी वैसे आप डंप करो, बाद में लिख देना सिस्टम कैपिटल में। एंटर करिए। ये दोनों फाइल आ जाएंगे आपके पास, एक सैम और एक सिस्टम। और ये दोनों फाइल्स हमें अपने मशीन पे शिफ्ट करनी अपने खाली पे। तो आपको मैंने यहाँ पर इसलिए करवाया है इसे, क्योंकि आपको पता है ये वेब डायरेक्टरी है उसकी, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन भी चेक कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। जाके चेक करो, ये फाइल जहाँ पर एप्लीकेशन डॉट PHP कॉन्फ़िगरेशन डॉट PHP फाइल्स है, वहां पर आपकी सैम और सिस्टम फाइल भी होगी, क्योंकि इस मशीन पे जो वेब सर्वर रन कर रहा है वहां पर वो फाइल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। कैटलॉग में नहीं है, वापस जाइए। एक बार एडवांस पे भी चेक करो उसके अंदर करके। नहीं, और कोई डायरेक्टरी है इससे पीछे देखो जाके एक बार, इससे पहले। इसको भी रिफ्रेश करना एक बार।
तो इसमें 80 कोड 80 भी ओपन है ना, वहाँ पे चेक करो एक बार। कोड 80 पे भी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करो आप लोग, और इस पे भी करो दोबारा से, कुछ ना कुछ आपको डायरेक्टरीज वगैरह मिलेंगी। वेबलाइजर 403 ये भी नहीं। ये सारे 403 आपके पास एक्सेस नहीं है, फॉरबिडन आएगा इन पर। चलो, ये दोनों है, ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे सर्वर के बारे में। ये सारी फाइल्स एक्सेसिबल नहीं है। 403 का स्टेटस कोड आ रहा है, 80 पे भी चला के देखो। कोड 80 पे आप लोग एक बार गोबस्टर चलाइए, कोई कुछ पेजेस वगैरह आए होंगे। इसमें एसएमबी भी अवेलेबल है, एसएमबी से ट्राई करके देखा आपको लैंग्वेज। और जो एसएमबी क्लाइंट से ट्राई करके देखो कि क्या वहां पर भी ये फाइल्स अवेलेबल है। हाँ बस ये दोनों फाइल चाहिए। ये आपको दिखी नहीं है ना इसमें, 80 पोर्ट पे है क्या? उसी के अंदर तो देखा नहीं है। एक बार जाना दोबारा से। 80 वर्स कॉमर्स के अंदर कहाँ पे जाना? टॉप में भी गए थे। यहाँ पर ऐड करो इंस्टॉल, यहाँ पे होगा कंटेंट इसमें। एक बार वापस जाना शेल पे, जो शेल था हमारे पास। हाँ वहाँ लिखी होगी लोकेशन, ये रहा। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते थे। अब मेरा मतलब ठीक है। वापस जाइए अब, और फाइल को वहां से डाउनलोड कर लीजिए क्लिक करके। वेब पर आपको मिल गई वो दोनों फाइल्स, सैम और सिस्टम फाइल्स। एंड यहाँ से बस इनको क्लिक करके ये अपने आपकी मशीन पर डाउनलोड हो जाएंगे। हो गई ना? बिल्कुल। क्लिक करके सेव करना। लिंक एज। हो फिर सेव एज करो उसको वापस से। इसमें सेव एज का ऑप्शन भी नहीं है। शो ऑल डाउनलोड हो जाना एक बार। ठीक है, एक बार जाओ ना, शो ऑल डाउनलोड हो जाओ। राइट क्लिक करना इस फाइल पे। कॉपी डाउनलोड लिंक करना, और शेल पे जाके वहां अपने मशीन पे जाओ, काली के शेल पे, और वहां पे डब्ल्यू गेट कमांड यूज करो अपने मशीन पे।
एलएस करो। ठीक है, वैसे सिस्टम फाइल भी कर लो डाउनलोड। उसका भी लिंक क्या कॉपी करना है, यहाँ पे सिस्टम लिख दो बस। इसी लिंक में डब्ल्यूगेट वाली कमांड में सैम की जगह सिस्टम लिख दो बस। ठीक है, फिर दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद अब आप, क्या हुआ? नहीं ना होना चाहिए आपका। रेज वाली कमांड चली नहीं हो गया तो ट्रांसफर नहीं हुआ पूरा भी। डुप्लीकेट से कर लो, डाउनलोड इजिली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, पूरी फाइल डाउनलोड हुई है। नहीं, कैट नहीं करना, कैट नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या आपके पास दोनों फाइल्स आ गई? अब इन दोनों फाइल से हम लोग हैशेस डंप करेंगे, तो उसके लिए एक हम टूल यूज करेंगे जिसको जो खासकर एक्टिव डायरेक्टरी में यूज किया जाता है। एक्टिव डायरेक्टरीज के ऊपर जब हम लोग स्टिंग करते हैं, उनके लिए जो टूल यूज होता है, टूल का नाम लिख लीजिए। पैकेट, IMPACKET सीक्रेट डंप। ये दबा तो रुकना पड़ेगा। सीक्रेट डंप, ठीक है। अब इसमें कुछ हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है हाइफन सैम। स्मॉल में है शायद, ऑप्शन स्मॉल में लिखो उसको। SAM स्पेस सैम फाइल का जो नाम है वो डाल दो आप यहाँ पे, SAM स्पेस हाइफन सिस्टम स्पेस सिस्टम फाइल का नाम स्पेस लोकल, कैपिटल में। लोकल का मतलब कि लोकल सिस्टम पे आप इन हैशेस को डंप डंप करिए। तो सारे हैशेस आपके सामने डंप कर देगा, जिसमें आपको किसका चाहिए था, लैब यूजर का, और NTLM चाहिए। इनमें से NTLM हैश कौन सा है? जो बाद वाला हैश होता है वो क्या होता है आपका? NTLM हैश होता है। जो स्टार्टिंग वाला है वो कौन सा होता है? LM। उसको ऐसे सबमिट नहीं करना, उसको क्रैक करना है। करिए क्रैक इसको। क्रैक करके आपको मिल गया आंसर गूगल। मुझे आप लोगों को, ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्टली सिस्टम यूजर का एक्सेस मिला, तो वहाँ वहाँ से आपने हैशेस को डंप किया। ठीक है, चलिए, सो ये इजी मशीन था, तो आराम से आज ही हो गया कंप्लीट। इतना आप लोग लिख लीजिए जो चीज़, जैसे अभी आपने लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ा वो नया था यहाँ पे, वो आप लोग लिख लीजिए अपने पास। कैसे आपको सैम फाइल, अगर हैशेस चाहिए तो कैसे मिलेंगे आपको। सैम फाइल और सिस्टम फाइल को आप पहले डंप करो रेज वाली कमांड से, रेज सेव वाली जो कमांड है, उसके बाद उन फाइल्स को आपने डाउनलोड करा, और उसके बाद आपने एक टूल यूज करा, इम्पैक्टेड सीक्रेट्स। यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन। क्लास में अगले लैब से स्टार्ट करेंगे। लोग वो विंडोज फंडामेंटल वाले जो रूम है उनको प्रिपेयर कर लो, पढ़ लो, और उसके सारी चीजें लिख लो नोट्स में। क्या करें आपने हैश को? property.txt है इसको, ये बता रहा हूँ, नो पासवर्ड हैशेस लेफ्ट टू क्रैक। कर चुका है कभी क्रैक। आप लिखो शो, लिखना है इसके आगे। जॉन वाली कमांड है, उसमें वर्डलेस बना के शो लिख दो। इसने LM वाले को क्रैक किया है, तो आपने फॉर्मेट नहीं दिया ना, इसमें आप फॉर्मेट भी ऐड कर दो। यहाँ पे लिखो स्पेस करके हाइफन हाइफन फॉर्मेट इक्वल्स टू NT। NTLM वाला है ना, टी आप मेंशन कर दो, NT लिखो।
एम ई नहीं, एम ए। इसलिए हम लोगों ने दिया, उससे हुआ नहीं। लिस्ट तो अपडेट ठीक है। होना तो चाहिए था। यही कमांड से तो करना है। और क्रैक स्टेशन में मिल गया, इससे नहीं हुआ। हैशटैग से भी एक बार ट्राई कर लेना। हैशटैग में 1000 कोड है उसका, एक बार चेक कर लेना बाकी कोड। ठीक है सर, आज यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे और कंटिन्यू करेंगे।